जय हिंद दोस्तों। तो एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है ज्योमेट्री के एक और नई क्लास में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो कल मैंने आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे ज्योमेट्री के, फिर उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जो कि पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं पिछले कॉन्सेप्ट पे। उसको पहले हम आज डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया था पूरा। उम्मीद करता हूं कि आप पूरा पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट्स मैंने बताए थे वो आप याद करके आए होंगे, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि कल का होमवर्क क्वेश्चन था। आपको क्या बोला गया है? ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। ठीक, एक हमारा ट्रायंगल एबीसी है जो कि राइट एंगल कहां पे 90 डिग्री का कोण किस पे बना रहा है? वर्टेक्स बी पे। ठीक, तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल खींच लेंगे। ये हो गया हमारा बी, ये ए और ये सी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी। डी एक पॉइंट है बीसी पे। बीडी आपको 5 दे रखा है। एडी, ठीक, ये लेंथ आपको एडी 13 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद एसी जो है आपको 37 सेंटीमीटर दे रखा है। देन आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ डीसी। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई आप ध्यान से समझिएगा, मैं बड़े ही प्यार से समझाऊंगा आपको। तो यहां से पहले आप ये पूरा फिगर भूल जाओ। आप जो मैं बोलूं आप सिर्फ उस पर कंसंट्रेट करिए। ठीक, आप ट्रायंगल एडीसी एडीबी देखिए, सिर्फ ट्रायंगल एडीबी देखिए। ठीक, तो यहां पे आपको 13 दिख रहा है। हाइपोटेन्यूज जो है आपको 13 दी गई है, बेस आपको 5 दिया गया है, तो परपेंडिकुलर आपको आपका क्या हो जाएगा? 12। मैंने एक ट्रिपलेट आपको लिखवाई थी, इस पे क्वेश्चन भी कराया था, एक एग्जांपल भी कराया था। 5 12 13 एक हमारा ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो उससे जो परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई हमारी वो 12 आ गई। अब आप पूरे ट्रायंगल पे फोकस करिए, ट्रायंगल एसीबी। ट्रायंगल एसीबी पे जब आप फोकस करेंगे तो आप यहां से देखेंगे कि ये 12 है, ये 37 है। मैंने एक ट्रिपलेट आपको और याद कराई थी, 12 35 37। ठीक है, तो बेस हमारा पूरा बीसी क्या हो जाएगा? पूरा बेस हमारा क्या हो जाएगा? 35। ठीक, 12 35 37 एक ट्रिपलेट होती है। तो यहां से हमें बीडी जो है 5 दे रखा है, तो डीसी हमारा क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे क्या पूछा था? डीसी ही पूछा था, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसका आंसर जो है दिमाग में भी ये क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड इन अ रूम। एक रूम में 15 मीटर लंबी जो है एक सीढ़ी जो है रखी गई है। सो एज टू रीच अ पॉइंट 14.4 मीटर। ठीक है, जो कि दीवार को 14.4 मीटर तक टच कर रही है। ठीक है, हाई ऑन अ वॉल टर्निंग टू द लैडर ओवर टू द अपोजिट साइड। अब हम क्या कर रहे हैं? लैडर को घुमा दे रहे हैं अपोजिट साइड ऑफ द वॉल विदाउट मूविंग द बेस। ठीक, हम लैडर को, जैसे ये हमारी एक वॉल है। ठीक, ये हाथ मेरा वॉल मान लीजिए, ये एक लैडर है 14.4 मीटर तक, मतलब टच कर रहा है दीवार को। ठीक, अब मैं बिना बेस को मूव किए, ठीक है, अपोजिट साइड इसको रख देता हूं। मतलब अपोजिट साइड इस लैडर को मैं क्या करूंगा? पलट दूंगा अपोजिट साइड। ठीक, तो इस वॉल पे। तो उसके बाद क्या बोले? विदाउट मूविंग बेस इट रीचेस टू 4.2 मीटर। तो जब मैं बिना बेस चेंज किए इस लैडर को मैं इस साइड इस वाले वॉल पे जब मैं पटकता हूं, तो ये क्या यहां पे किस पॉइंट पे जाके छूता है वो लैडर? 4.2 मीटर के। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रूम। तो आपसे रूम की ब्रेड्थ पूछिए, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे? ये हमारी एक वॉल है, ठीक, और ये रूम का बेस है। तो एक लैडर जो है हमारी 15 मीटर की, ये हमारी एक लैडर है। मान लीजिए एक सीढ़ी है 15 मीटर की। ठीक,
और वॉल को कितने उस पे टच कर रही है, 14.4 मीटर पे। ठीक, अब यार उठाना पड़ेगा, रोक दो। ठीक है, अब बिना बेस को हिलाए, यानी कि बिना बेस को हिलाए मैं इस सीढ़ी को जो है अपोजिट वाले दीवार पे पटक देता हूं। तो अपोजिट वाले दीवार पे जब मैं इस सीढ़ी को पटकूंगा तो ये कहां पे जाके मिल रही है, 4.6 मीटर पे। ठीक है, अपोजिट वॉल पे ये 4.6 मीटर पे जाके ये गिर रही है सीढ़ी। ठीक, तो ये हो गई। अब लैडर है उसकी हाइट तो चेंज नहीं होगी, तो ये भी 15 मीटर। तो यानी कि जो भी चेंजेस होंगे वो हमारे ब्रेड्थ, रूम के ब्रेड्थ में चेंजेस होंगे। अब ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, या तो आप कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे इसमें, या आप ट्रिपलेट भी यूज कर सकते थे। अब आपको पता है कि अगर कोई सीढ़ी जो है, जैसे ये वॉल है हमारी, अब ये सीढ़ी जो है यहाँ पे मैंने ऐसे रखी थी, तो ये जब मैं इस साइड पटकूंगा तो ये जो है, जो इसकी हाइट रहेगी वही इसका बेस हो जाएगा फिर। ठीक, तभी तो आएगा हमारा। या तो दूसरा चीज है, आप ट्रिपलेट भी लगा सकते थे, तो जब यहाँ पे वही बेस हो जाता तो ये हो जाता 14.4 मीटर आपका ये वाला बेस, और ये वाला बेस आपका क्या हो जाता, 4.6 मीटर। तो टोटल ब्रेड्थ क्या आ जाती है हमारी रूम की, हम सीधा सीधा आंसर लगा सकते थे यहाँ पे। यहाँ पे हम सीधा सीधा आंसर लगा सकते थे, 4.2 मीटर है, सॉरी। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा आंसर लगा सकते थे 18.6 मीटर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ऐसे भी आ जाता। बाकी आप ट्रिपलेट भी यूज कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं 25 का जो है 25 का 0.6 गुणा करूंगा तो क्या होगा, 15 मीटर। ठीक, 25 को अगर मैं 0.6 से गुणा करता हूं, 25 छक्का 150 होता है, अगर मैं 25 को 0.6 से गुणा करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 15। और ये अगर मैं 7 को जो है 0.6 से गुणा करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 7 छंग 42 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4.2। ठीक, तो ये दो साइड्स हो गई। आप अब इसको ट्रायंगल मान लीजिए, तो ये दो साइड्स हो गई। तो हमें क्या पता है, ट्रिपलेट 7, 24, 25। ठीक, 7, 24, 25। तो नीचे जो बेस है तो ये भी कितने गुना होगा, 0.6 गुना होगा। तो 24 का जब हम 0.6 गुना करेंगे तो 24 छक्का क्या होता है, 144। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, 14.4 टाइम्स। तो यानी कि मैं यहां पे सीधा सीधा बेस क्या लिख सकता हूं, इसको मिटा के 14.4 टाइम्स। ठीक, तो बेस हमारा क्या हो गया, 14.4 मीटर। ठीक है, अब वही सेम चीज इसमें भी यूज हो रही, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब सीढ़ी जो है वो तो उसकी हाइट तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, वो बड़ी छोटी थोड़ी ना हो जाएगी। तो ये 15 मीटर है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या दे रखा है, 14.4 मीटर। तो यहाँ पे बेस हमारा क्या हो जाएगा, 4.2 मीटर, क्योंकि यहाँ पे भी 7, 24, 25 का हमारा ट्रिपलेट लग जाएगा। तो यहां से हमारी टोटल ब्रेड्थ क्या आ गई, ठीक, टोटल रूम की लंबाई क्या आ जाएगी, 14.4 मीटर प्लस 4.2 मीटर। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 18.6 मीटर। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पिछले टाइप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या बोला है, एक लैडर है 65 मीटर की। ठीक है, रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल। ठीक, एक कोई वॉल है, उस पे 65 मीटर की जो लैडर है हमारी वो खड़ी की गई है। ठीक, उसके बाद बोला है इफ इट स्लिप्स 8 मीटर डाउन। ठीक, अगर लैडर जो है हमारी खिसक जाती, जैसे ये लैडर है, ये हमारा बेस हो गया नीचे। ठीक, ये बेस हो गया, ये वॉल हो गई, और ये लैडर हो गया। अब ये जो है खिसक जाती है 8 मीटर। ठीक है, तो 8 मीटर खिसक जाएगी तो लैडर थोड़ी नीचे आ जाएगी वॉल से। ठीक, और बेस थोड़ा हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देन इट्स बॉटम विल अवे फ्रॉम द वॉल बाई x मीटर। ठीक, तो उसका बॉटम जो है वो x मीटर जो है आगे खिसक जाता है। इफ इट वॉज इनिशियली 25 मीटर अवे फ्रॉम इट, अगर वो इनिशियली जो है बेस हमारा जो है 25 मीटर पे था लैडर। ठीक, तो जब वो खिसकेगा तो
आपसे वैल्यू ऑफ एक्स पूछिए, मतलब उसके जब वो खिसक जाएगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी एक्स की, मतलब कितना खिसका है। तो यहां से अब मैं सिंपल सा फिगर बनाऊंगा। ये हमारा एक वॉल है और ये एक 65 मीटर हमारी लैडर है, ठीक, 65 मीटर की। ठीक है, ये हमारी 65 मीटर की लैडर हो गई। अब हमें क्या बोला गया है कि अगर जो हमारी लैडर है वो 8 मीटर खिसक जाती है, यानी कि यहां से जो है 8 मीटर हमारी जो लैडर है वो क्या करती है, खिसक जाती है। तो ये कहां पे जाए, तो इसका बेस भी खिसकेगा। तो बेस जो है हमें क्या दे रखा है, x मीटर खिसक जाता है। वॉल से 8 मीटर खिसकती है लैडर और बेस जो है हमारा x मीटर आगे चला जाता है। उसके बाद हमें पहले जो बेस दिया गया था वो क्या दिया गया है, 25 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहां से सीधा सीधा यहां पे हमें पहले हम ट्रायंगल का अगर नामकरण भी कर लें, या रहने दो, नामकरण करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे 65 और 25 मुझे दिख रहा है, तो यहां से अगर मैं ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करूंगा तो ये जो है हमारा क्या 13 का 5 गुना है, 13 पच्चे 65, और ये जो है हमारा 5 का 5 गुना है, ठीक। तो हमने आपको एक ट्रिपलेट बताया था, क्या ट्रिपलेट बताया था, 5 12 13, ठीक है। तो ये बेस हमारा जो है 5 का 5 गुना है और ये जो हाइपोटेन्यूज हमारा है वो 13 का 5 गुना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, 12 का 5 गुना। तो 12 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 12 में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 मीटर। तो मतलब हमारी जो वॉल है वो 60 मीटर की है, ठीक है। अब ये 60 मीटर की जो वॉल है, अब 8 मीटर जो है खिसक गई है सीढ़ी वॉल से, तो अब जो लेंथ बची वो कितने की बची, 52 मीटर की, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा। अब जो हमारी लेंथ बची वो कितने की बची, 52 मीटर की, ठीक है, वॉल पे सीढ़ी से। तो यहां से 52 मीटर आ गया। अब आप सिर्फ क्या कीजिए, ये फिगर देखिए, ठीक है। अब लैडर तो लैडर ही है ना, लैडर तो घट थोड़ी नहीं जाएगी, ठीक। लैडर तो घट थोड़ी नहीं जाएगी, यहां पे भी रहेगी तो भी 65 मीटर की रहेगी, आप खिसका भी दोगे तो भी 65 मीटर की रहेगी, ठीक। तो यहां से हमें क्या ट्रिपलेट दिख रहा है, परपेंडिकुलर हमारा 52 है, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, 65 है। तो हाइपोटेन्यूज 65 है, परपेंडिकुलर 52 है। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, 3 4 5 का ट्रिपलेट दिख रहा है। आप बोलोगे सर कैसे, ये आप ध्यान से देखोगे तो ये 13 का जो है 5 गुना है, ठीक। तो यहाँ पे 13 कॉमन आ रहा है, 5 में हम जब 13 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 65। अब वैसे ही 52 में है, 52 में जब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब 4 से गुणा करूंगा, 4 इंटू 13 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 52। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, 13 का 3 गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा बेस हमारा क्या आ जाएगा, यहां से 39 मीटर का बेस आ गया हमारा। अब ये जो है हमें 25 मीटर दे रखा है, ये x मीटर है, ठीक है। टोटल बेस हमारा 39 मीटर है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39 मीटर माइनस 25 मीटर, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 मीटर। तो सी ऑप्शन यहां से इसका करेक्ट आंसर है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं इस क्वेश्चन को। हमारी एक लैडर थी, ठीक है, एक वॉल पे खड़ी थी, ठीक। बेस तब उसका बेस था 25 मीटर, बेस पे खड़ी थी। उसके बाद लैडर जो थी वो 65 मीटर की थी। उसके बाद लैडर को हमने क्या किया, 8 मीटर वॉल से खिसकाया और बेस हमारा जो है x मीटर आगे खिसक गया। तो उसके बाद हमने क्या देखा, इसमें हमने ट्रिपलेट बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पे साफ साफ ट्रिपलेट्स बन रहे थे। और मैंने पहले ही कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन किया है, ट्रिपलेट में किसी से भी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्रिपलेट ट्रिपलेट ही रहेगा, ट्रिपलेट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसका आंसर जो है वो ट्रिपलेट से ही निकाला है, ठीक। तो नोट डाउन कर लीजिए ये, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ट्रायंगल ABC
ठीक है, हमें एंगल ABC क्या दे रखा है 90 डिग्री डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, उसको हम क्या करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं P Q एंड R में। ठीक, उसके बाद बोला है इफ AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर बराबर AR स्क्वायर है, सॉरी इफ AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर बराबर आपको क्या दे रखा है 3B स्क्वायर प्लस 17 NA स्क्वायर। उसके बाद बोला है देन N इज इक्वल टू, ठीक, तो N की वैल्यू आपसे पूछिए। तो यहां से मैं सिंपल सा क्या करूंगा, एक ट्रायंगल बनाऊंगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है 90 डिग्री का, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, रुक जाओ। ठीक, ये हमारा एक एंगल है 90 डिग्री का बी ए और सी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है पी क्यू आर, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, पी क्यू आर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P, ये Q और ये R। ठीक, इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। तो यहां पे हमें क्या बोला है AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू क्या बोला है 3B स्क्वायर प्लस 17 NA स्क्वायर। ठीक, तो ये साइड हमें क्या दे रखी है A और ये हमें क्या दे रखी है B। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या देखेंगे, आप ट्रायंगल ABP सिर्फ देखिए। अगर मैं इसको क्या मान लेता हूं, एक मान लेता हूं, ठीक है, रेशियो में एक मान लेता हूं और परपेंडिकुलर को भी मैं एक मान लेता हूं, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा। अगर मैं BP को एक मानता हूं तो ये चारों के चारों इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये सारे एक एक में हो जाएंगे। ठीक, ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा और ये भी एक हो जाएगा। तो यहां से अभी आप ट्रायंगल बाकी सारा सब कुछ भूल जाइए, अभी आप सिर्फ ट्रायंगल BAP पे फोकस करिए। ठीक है, जब आप ट्रायंगल BAP पे फोकस करेंगे तो ये परपेंडिकुलर भी 1 है और हमारा बेस भी 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा √2। ठीक, अब आप ट्रायंगल ABQ पे फोकस करिए। तो ABQ पे जब आप फोकस करेंगे तो इस समय हमारा ट्रायंगल ABQ में परपेंडिकुलर तो हमारा एक रहेगा, बेस 2 हो जाएगा, क्योंकि एक इसका और एक इसका दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 2, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 2। तो यहां से हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा √5। ठीक है, अब आप ट्रायंगल ABR देखिए। ठीक है, ट्रायंगल ABR जब आप देखेंगे तो यहां से अब हमारा बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा 3 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा एक ही रहेगा, क्योंकि ये तो ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो यहां से ABR जब आप निकालेंगे तो यहां से AR की वैल्यू क्या आ जाएगी √10। अब आप ट्रायंगल पूरा बड़ा ट्रायंगल देखिए ABC, तो नीचे टोटल कितने हो गए, बेस हमारा क्या हो गया टोटल 4। ठीक, बेस हमारा टोटल 4 हो गया। उसके बाद हमें ट्रायंगल ABC निकालना है, परपेंडिकुलर हमारा एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा √17 हाइपोटेन्यूज हमारा। ठीक है, तो यहां से आपको इतना समझ में आया होगा बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहां से हमें हमारी AP AQ और AR की लेंथ आ गई और यहाँ पे B की भी वैल्यू हमारी आ गई और A की भी वैल्यू हमारी आ गई। तो यहां से हम सीधे इन सारों की वैल्यू रख देंगे। तो यहां से AP स्क्वायर हमें बोला गया तो 2 हो जाएगा, वो √2 का स्क्वायर 2, AQ स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 और AR का स्क्वायर √10 का स्क्वायर 10 इज इक्वल टू 3B स्क्वायर 3 √17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 17, 3 × 17 प्लस 17 NA स्क्वायर 17 NA स्क्वायर। ए क्या दे रखा है हमारा 4। ठीक, NA स्क्वायर। अब यहां से जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये भी 17 होगा। अब मैं जब इसमें से 17 कॉमन ले लूंगा तो यहां पे क्या बचेगा 3 प्लस का 4n। ठीक, तो 17 17 से कट गया, तो यहां से क्या आ गया हमारा, ध्यान से समझिएगा आप लोग, NA स्क्वायर सॉरी ये 16 होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बेस है वो 4 है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 16। ठीक, 17 17 से कट गया।
अब यहां से जब हम 3 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, माइनस का 2 बराबर 16n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/8। तो यही n की वैल्यू आपसे पूछी थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा, माइनस का 1/8। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है।